हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी ग्लोरी जीसस। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आप सभी को मेरे तरफ से जय मसीह की। एमएमबी ग्रुप सिमडेगा झारखंड में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ मेरे प्रियो, तो आइए वचन को आगे बढ़ने से पहले बीच बीच में नहीं आई, मैं क्षमा चाहती हूँ। तो आज आने का ऐसा कोई लीड हुआ अंदर से कि मैं आऊँ, क्योंकि काफ़ी समय हो रहा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को काम दे रखा है, इसीलिए बड़ा ही प्रेम से प्रभु यीशु मसीह की कार्य को हम लोग करना ही है ना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरा काम करो। ठीक है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें कोई पहाड़ तोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें कोई मजदूरी करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह किसी चीज़ को तोड़ने के लिए नहीं बोल रहा है। जी हमारे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सिर्फ अपने बारे में लोगों को बताने के लिए बोल रहे हैं, जिससे प्रभु यीशु मसीह को जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग भी जान सकें। जी हाँ मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भी लोगों को नहीं बताएंगे तो हमारा वचन, प्रभु यीशु मसीह को जो हमने जाना है, जो भी हम इक्का दुक्का वचन जानते हों, वो बेकार हो जाएगा मेरे प्रियो। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, तुम ज्योति हो तो औरों को भी बताइए। जी हाँ मेरे प्रियो, तो आइए इस बात के माध्यम से मैं उचित समझती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का कार्य है कि हम सभी को एक मान एक चित होकर उन सभी भाई बहनों तक यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को बताते हैं। क्योंकि आजकल के डेट में जो भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, तो हम लोग सीखते हैं, जितने भी सीख पाते हैं तो हमें अपने अंदर नहीं रखना है मेरे प्रियो। हमें क्या करना है, औरों को भी अपने अंदर की सारी बातें शेयर करना है। जो प्रभु यीशु मसीह हमें किस तरह से बातें किया, प्रभु यीशु मसीह के वचन हमें किस तरह से सिखाया है, हमें औरों तक बताना है। आज हम इसी टॉपिक में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को लंबा ना करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। जीवते परमेश्वर प्रभु जी, इस घड़ी आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आते हैं। दिन भर संभाला, हर एक जोखिम खतरा दुर्घटना से बचाकर अब तक अपने देहना हाथों से जो लाहू लहन छेदा हुआ हाथ है उनसे संभाल कर रखा। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बीते समय महामारियों में हम सब कुछ संभाल कर रखा प्रभु जी। जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपाती है प्रभु, उसी तरह हमें भी आपने पंखों तले छुपाया प्रभु जी। सुंदर अवसर दिया कि हम फिर से मन फिराएं, फिर से आपके चरणों में आए, अपने सारे पापों को कबूल करें, मन फिराएं और आपकी ओर फिरे प्रभु, और सारी विपत्ति और क्लेश से हम बच सके। जिस तरह से बीता हुआ महामारियाँ, कितने लोग चले मर गए, परंतु प्रभु आपने हमें संभाल कर रखा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। सो प्रभु जी, अभी इस वक्त को आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि प्रभु जी जो भी हम बोलेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मुख में से होकर बोलिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। हमारी इस तरह की प्रार्थना को नीज उधर करते यीशु के नाम उठाते हैं। राजा सुनिए, सर्व में ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आवाज़ आ रही है। आप फेसबुक में भी मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं, जो रूथ हेम्ब्रोम के नाम से है, और एमएम मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप सिमडेगा झारखंड। जी हाँ, आप एमएमबी पेज जो मेरा फेसबुक में है उसको भी आप लाइक कर सकते हैं, देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और उसमें भी आप फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, तो आइए आज का यही टॉपिक है कि हम लोग को किस रीति से परमेश्वर अगुवाई करता है। हमें भी अपने मन में जितना भी प्रभु यीशु मसीह की वचनों को जानते हैं, आज्ञाओं को जानते हैं मेरे प्रियो, उसको हमारे मन में नहीं रखना है, हमें औरों को भी शेयर करना है। तो आइए हम बाइबल से देखेंगे।
प्रेरितों के काम, नया नियम से देखेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 8 वचन 26 से लेके हम 39 तक देखेंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, आइए हम वचन पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 8 वचन 26 से लेके 39 तक। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पे हेडिंग में लिखा हुआ है फिलिप्पुस और कूश देश का अधिकारी। आइए मेरे प्रियो भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम लोगों से क्या बातें करता है, हम इसको सीखते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो लंबा होगी तो मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं कोशिश करूँगी वीडियो को शॉर्ट करने की, मतलब छोटा बनाने की, और मैं बीच बीच में अगर मुझसे भूल चूक हो गया मेरे प्रियो, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो आइए हम टाइम ना ख़राब करते हुए आगे इस वीडियो को शुरू करते हैं। वचन को हम शुरू करते हैं। आइए प्रेरितों के काम अध्याय 8 वचन 26 को पढ़ते हैं। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। मेरे प्रियो भाई और बहनों, यह उन दिनों की बात है जब प्रेरित फिलिप्पुस सामरिया नगर में जगह जगह जाकर क्या किया करता था, प्रार्थना किया करता था, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को बताया करता था। जितना चल सकता था वो उतना वो चल के जाता था, और अपना पूरा मन पूरा जी लगा के वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया करता था, और परमेश्वर के आत्मा से सामर्थ भरा कार्य भी करता था, और चिन्ह चमत्कार दिखाता था जो परमेश्वर के सामर्थ से। जी हाँ मेरे प्रियो, तो जैसे हम देखते हैं कि लकवे के रोगियों को चंगा करना, लंगड़ों को चलाना, और फिर देखते हैं कि दुष्ट आत्मा जिनमें है उन लोगों को भी चंगा करना। इस तरह की वो चिन्ह व चमत्कार परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हुआ काम किया करता था। तभी एक दिन परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गदूत फिलिप्पुस से अचानक कहता है, उठ। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर हमें इतना बात तो समझ आ गया कि बहुत ही ऐसे कोई इमरजेंसी होती है किसी को, हम इसीलिए हम कहते हैं उठ और चलो, लेट हो जाएगी, अभी चलो, कहीं वो दिन वो समय वो जिस काम के लिए हम जा रहे हैं वो कहीं हमारा लेट ना हो जाए। इसीलिए इतना तक जब हमने पढ़ दिया कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहता है उठ और उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, यह रेगिस्तानी मार्ग है। जी हाँ मेरे प्रियो, ऐसा कोई बात ही हुआ होगा जो प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गदूत एकदम से फिलिप्पुस से कहता है उठ, और जो दक्षिण दिशा की ओर जो मार्ग जाता है, जो रास्ता जाता है, तुझे उस रास्ता को पकड़ना है। ये उन दिनों की बात है मेरे प्रियो। उन दिनों में गाड़ी नहीं हुआ करता था, बसें नहीं, और उन दिनों में कोई साइकिल नहीं हुआ करता था, बाइक नहीं हुआ करता था, उन दिनों में कोई ट्रेन भी नहीं हुआ करता था मेरे प्रियो। और देखिए यहाँ पर कहता है, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गदूत कहता है, दक्षिण की ओर तुझे एक मार्ग, एक रास्ता दिखाई देगा, तो उसी में से जा जो यरूशलेम से होकर गाजा को जाता है। वह क्या है? रेगिस्तानी मार्ग है। जी हाँ मेरे प्रियो, रेगिस्तानी इतना हम समझते हैं कि रेतों वाली एरिया, जहाँ पर साइकिल भी नहीं चल सकता, जहाँ पर इंसान दौड़ के भी नहीं जा सकता, और इंसान जल्दी जल्दी अपना कदम भी नहीं उठा सकता। जी हाँ मेरे प्रियो, ऐसे जगह में प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गदूत फिलिप्पुस को भेजता है कि जल्दी जाओ वहाँ पर। देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा तो कुछ बात हुआ होगा कि इतना
मतलब कि इमरजेंसी टाइप स्वर्गदूत कहता है चल उठ। हाँ, इसके बाद कहते हैं, देखते हैं, क्योंकि इसके बाद मेरे प्यारे भाई और बहनों, फिर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी हम समझ पाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि हम किस टॉपिक में बात कर रहे हैं। और मतलब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गदूत इतना इमरजेंसी में फिलिप्पुस को क्यों भेज रहा है और किस लिए इतना इमरजेंसी में वो रास्ता भी बता रहा है। और यहाँ पर फिलिप्पुस एक बार भी मना नहीं किया मेरे प्यारे भाई और बहनों कि मैं अभी नहीं जाऊँगा, अभी सो रहा हूँ, बैठा हूँ, या रात हो गया, या फिर मेरे पास साइकिल नहीं है, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, चप्पल नहीं है। नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर फिलिप्पुस ने कोई बहाना नहीं बनाया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गदूत का बातों को एकदम से वो सुनकर वो चल दिया। आइए हम वचन 27 में देखते हैं। वचन 27 में कहता है वह उठकर चल दिया, यानी कि फिलिप्पुस स्वर्गदूत के कहने से क्या किया, उठकर चल दिया। और कहता है और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची भी था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। जी हाँ मेरे प्रियो, हम जानते हैं जब फिलिप्पुस ने देखा मार्ग में, जब खोजा नाम का एक व्यक्ति जो कूश देश से क्या आ रहा था। जी हाँ मेरे प्रियो, वो क्या करने, वो आराधना करने के लिए गया था और वो रास्ते में आ रहा था। जी हाँ मेरे प्रियो, और खोजा एक ऐसे व्यक्ति होते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सभी जानते हैं। तो खोजा कूश देश की रानी की मंत्री भी था, और वो कूश देश की मंत्री भी था और कूश देश की रानी की खजांची भी था। इसीलिए बाइबल दर्शाती है यहाँ पर कि कूश देश की अधिकारी के नाम से ही उस खोजा को बाइबल में दर्शाया गया है। जी हाँ मेरे प्रियो, यह खोजा आराधना करने को यरूशलेम में क्या किया था, आया था। हाँ जी हाँ, वो यरूशलेम में क्या करने, आराधना करने के लिए आया था, क्योंकि यरूशलेम से होकर ही कूश देश को जाता था। जी हाँ मेरे प्रियो, इसीलिए उन दिनों में यरूशलेम में ही सब लोग क्या प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद व आराधना करने के लिए वो लोग आया करते थे। जो खोजा एक व्यक्ति था वो भी आया था। जी हाँ मेरे प्रियो, इसके बाद हम आगे देखते हैं वचन 28 को। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यरूशलेम भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। जी हाँ मेरे प्रियो, कितना अच्छी बात है मेरे प्रियो। इतना में हम लोग को समझ में आ गया होगा कि वो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को कितना, इस प्रभु यीशु मसीह के लिए कितना भूख था उस खोजा में, हम यहाँ पर देखने पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर वो खोजा आराधना तो गया था, लेकिन लौटते वक्त क्या कर रहा है, वो पवित्र बाइबल को भी पढ़ता हुआ आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। कहता है वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यसे भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था, जबकि वो आराधना भी कर लिया था मेरे प्रियो। फिर भी ये व्यवस्था की पुस्तक को, जो यशायाह की पुस्तक है, उसको वो पढ़ता हुआ लौट रहा था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो सिर्फ पढ़ रहा था मेरे प्रियो। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि वचन 29 में, तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले।
जी हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर खोजा एक ऐसा व्यक्ति है जो मतलब कि खजांची भी था और मंत्री भी था और उस देश का अधिकारी बोल के बाइबल में भी दर्शाया है। वो आराधना करने के लिए यरूशलेम आया था और जब आराधना खत्म होने के बाद भी अपने रथ में बैठे हुए क्या कर रहा था, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तकों को पढ़ता हुआ जा रहा था। इसके बाद परमेश्वर की आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह की आत्मा ने क्या किया, फिलिप्पुस से कहा निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। जी हाँ मेरे प्रियो, हम वचन 26 में भी यही देखते हैं कि एकदम से यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गदूत फिलिप्पुस से कहते हैं कि उठ और चल। जी हाँ मेरे प्रियो, कुछ तो बात होगी, इसीलिए वो चल कह रहे हैं ना। इसके बाद जैसे चला, देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का क्या योजना है। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आत्मा जब खोजा को देखा कि यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ रहा है, तब क्या किया, कहता है कि तू उसके पास जा, यानी कि निकट जा। तो फिलिप्पुस ने क्या किया, उसके साथ हो लिया। जो रथ में बैठा हुआ था खोजा और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तकें पढ़ते हुए जा रहा था चर्च में से, यानी कि आराधना से लौटते वक्त। तो आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा उसके साथ हो ले। इसके बाद वचन 30 को कहते हैं, फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा तू जो पढ़ रहा है क्या उससे समझता भी है। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर खोजा आराधना से लौटते वक्त अपने रथ पर बैठे हुए यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तकों को पढ़ते हुए आ रहा था। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा फिलिप्पुस से कहता है तू दौड़कर उसके करीब हो जा। जी हाँ मेरे प्रियो, दौड़कर उसका करीब हो जा, क्योंकि यहाँ पर कहता है फिर उसने पूछा, फिलिप्पुस ने खोजा से पूछा क्या तू ये जो यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तकें पढ़ रहा है, क्या तू ये इसके बारे में जानता भी है या समझता भी है, या मतलब ऐसे भी पढ़ रहा है। जी हाँ मेरे प्रियो, फिर आगे हम देखते हैं वचन 31 में। यहाँ पर खोजा उत्तर देता है फिलिप्पुस से, उसने कहा जब तक मुझे कोई ना समझाए तो मैं कैसे समझूं। और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके साथ बैठे। जी हाँ मेरे प्रियो, आज की डेट में भी हम लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन को सिर्फ हम पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, जबकि खोजा भी यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तकों को पढ़ रहा था, लेकिन समझ कुछ भी नहीं आ रहा था। खोजा तो बस इसलिए पढ़ रहा था कि वो एक पवित्र पुस्तक है, इसी कारण वो पढ़ रहा था, मगर उसको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मगर उसके अंदर एक जज्बा था समझने की, उसके अंदर एक इच्छा थी कि समझ सकूं बातों को कि किसके बारे में लिखा हुआ है। उसके अंदर एक तड़प था मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसके अंदर एक आग था कि मैं इस बातों को कैसे समझ सकूं। पूरा मन से उसको पढ़ रहा था। तभी तो परमेश्वर ने दृष्टि किया कि ये व्यक्ति जो पढ़ रहा है ये सचमुच में समझने की बहुत इच्छा रखता है और ये समझ तो नहीं पा रहा है, लेकिन भी ये क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। जी हाँ मेरे प्रियो, आजकल की डेट में भी हम लोग भी परमेश्वर की बाइबल को सिर्फ पवित्र बाइबल करके ही हम पढ़ते हैं। काफ़ी लोग ऐसे पढ़ते हैं कि हमारा एक नियम है कि हमने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया, तो हम लोग ऐसे ही मतलब प्रभु यीशु मसीह के वचनों को हल्का में 1 पेज 2 पेज पढ़कर छोड़ देते हैं अपना नियम निभाने के चलते। जी हाँ मेरे प्रियो, लेकिन जब तक हमें प्रभु यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा इन सारे बातों को जब तक हमें समझ नहीं आएगी, तब तक हम इस वचन को नहीं समझ सकते। तो इस वचन को हमें समझने के लिए हमें परमेश्वर की दास दासियों से मदद लेना पड़ेगा मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा से मदद लेना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह से मदद लेना पड़ेगा कि प्रभु मैं जो पढ़ रही हूँ मुझे बुद्धि और ज्ञान दीजिए, क्योंकि मैं नहीं समझ सकती हूँ। जी हाँ मेरे प्रियो, तो यहाँ इस तरह से खोजा भी सिर्फ पढ़ रहा था। तब इसके बाद कहता है, फिलिप्पुस से कहता है जब तक मुझे इस
इस पुस्तक के बारे में कोई नहीं समझाएगा तब तक मैं कैसे समझूंगा। जी हाँ मेरे प्रियो, इसीलिए हमें भी प्रभु यीशु मसीह के वचनों को समझने के लिए प्रभु यीशु मसीह का दासियों से सीखना होगा, पवित्र आत्मा से मांगना होगा, प्रभु यीशु मसीह से हमें भी मांगना होगा बुद्धि ज्ञान कि ये किसके बारे में लिखता है। जी हाँ मेरे प्रिय, आज के डेट में बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो हम लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है आत्मिक लोग ही आत्मिक बातें समझ सकते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन को पढ़ने के लिए हमारे आत्मिक जीवन को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। आत्मिक रूप से हमें जीवन व्यतीत करना, मतलब आत्मिक जीवन, साफ सुथरे जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। तभी हमें बाइबिल का सारे बातें स्पष्टता से हमें अपने हृदय रूपी आँखों से हम सबको दिखाई देगा। जी हाँ मेरे प्रियो, ये सच बात है कि खोजा ने यहाँ पर बोला कि जब तक मुझे कोई समझाने वाला नहीं होगा तब तक मैं कैसे समझूंगा, है ना। इसके बाद यहाँ पर फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर खोजा चाहता है कि मुझे कोई बताए। जब मैं ये मानती हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब खोजा को पहली बार फिलिप्पुस ने पूछा तो खोजा समझ गया होगा था कि ये परमेश्वर का एक कोई जन ही होगा, क्योंकि अगर कोई पहले कोई पूछा हुआ होता तो शायद समझ भी हुआ होगा, इसीलिए शायद नहीं समझा होगा था। इसीलिए जैसे फिलिप्पुस ने पूछा तो वो समझ गया होगा कि ये परमेश्वर का ज़रूर कोई दास है। इसीलिए तो उससे रिक्वेस्ट किया और ऊपर आ जा और मुझे, मतलब रथ के ऊपर आ जा और मुझे इन सारे बातों का बारे में बता। तब यहाँ वचन 32 में कहता है, पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह है। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर खोजा रथ पे बैठे बैठे आराधना से वापस जा रहे थे, उस समय इस वचन को पढ़ रहा था कि वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतराने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। जी हाँ, वचन 33, उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। जी हाँ मेरे प्रिय, वचन 34, इस बार खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यवक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर खोजा ये पुस्तक, ये पदों को पढ़ रहा है, जैसे ये भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में से इन पदों को, इन बातों को निकाला। वहाँ पर इस तरह कहता है, और जैसा मेमना ऊन कतराने वाले मेमने के सामने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है। ये सारे बातें मतलब वो पढ़ रहा है। तो यहाँ पर वचन 34 में खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, जब ये सारे बातों को वो इस तरह से पढ़ रहा था कि उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया, उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाएगा। ये मतलब इन पदों को वो पढ़ रहा था, तब उसको समझ में तो नहीं आया। इसीलिए यहाँ पर वचन 34 में देखिए, इस पर खोजा ने जब इन पदों को पढ़ने के बाद समझ में नहीं आया, तो यहाँ फिलिप्पुस से पूछता है कि मैं तुझसे विनती करता हूँ। यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये मेमना कौन है और चुपचाप खड़ा रहता है, और ये वैसे ही अपने मुंह ना खोला, दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। मतलब ये सिर्फ वो पढ़ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर फिलिप्पुस से रिक्वेस्ट करता है और कहता है, ये किसके विषय में लिखा है। यहाँ पर फिलिप्पुस कहता है किसके विषय में कहता है,
अपने या किसी दूसरे के विषय में। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर खोजा फिलिप्पुस से पूछता है ये किसके विषय में लिखता है, ये भविष्यवक्ता अपने विषय में लिखता है या किसी और के विषय में। जी हाँ मेरे प्रियो, तब यहाँ पर फिलिप्पुस अपना मुंह खोला। जी हाँ मेरे प्रियो, जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर खोजा पूछता है। इसके बाद यहाँ पे कहता है, खोजा कहता है कि यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक में हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में सारे बातें पहले से ही लिखा हुआ है। जी हाँ मेरे प्रियो, पहले से ही लिखा हुआ है। और कहता है प्रभु ये सामर्थी वचन प्रभु यीशु मसीह के विषय पहले ही से भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखे जा चुके थे और प्रमाणित भी करते कि प्रभु यीशु ही जगत का पाप उठाने के लिए भेड़ की समान वध किए जाएंगे। और वैसा भी हुआ, क्योंकि इतना समझ में खोजा को नहीं आता था।